हाँ सर, आपसे कुछ सवाल पूछना था कि मरीज़ जो है जैसे खंभे पे चढ़ा हुआ है बिजली को बनाने के लिए, अगर वहाँ से गिर जाता है, उसके कमर में चोट लग जाती है, तो बहुत सारे लोग जो है दौड़ के आते हैं, उसको उठा के बैठाने का प्रयास करते हैं या फिर उनको दौड़ाना चाहते हैं, चलाने का प्रयास करते हैं। क्या ये गलत है, सही है आयुर्वेद में? आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? ये सर्वथा गलत है। किसी भी इस प्रकार के मरीज को जो ऊपर से गिरा हो या ऐसे ही एक्सीडेंटल गिर गया हो, उसको कभी भी बैठाना नहीं चाहिए, क्योंकि बैठाने से न्यूरो का केस बन जाता है और उसमें ब्रेन और जो स्पाइनल कार्ड है उसमें नसों द्वारा समस्त अंगों में परिसंचरण होता रहता है। अगर आप बैठाएंगे तो जो नस कहीं से दब गया तो उस जगह का उसको पैरालिसिस हो जाएगा, उस जगह का फालिज हो जाएगा, हो सकता है पूरा पैर ही चला जाए, हो सकता है एक पैर जाए। तो इसलिए ऐसे में कभी भी मरीज को बैठाना नहीं चाहिए। आप देखेंगे अगर महाभारत में जो युद्ध हो रहा था तो जितने वीर मारे जा रहे थे, किसी को उस वहाँ का वैद्य जो उसमें नियुक्त था वो किसी को जो है बैठा कर लाने के लिए नहीं कहा, उसने कहा किसी को भी ले आइए तो लोष्ठवत ले आइए। लोष्ठवत का मतलब होता है कि डंडे की तरह लिटा करके, यानी आज के समक्ष अगर आप तुलना करेंगे तो स्ट्रेचर पर मरीज को लिटा के ले आइए। ऐसे मरीज को कभी भी बैठाना नहीं चाहिए, क्योंकि समस्त शरीरों का संचालन आपके उत्तम अंग जो ब्रेन है उसके द्वारा जो हाइपोथैलेमस है वहाँ से संचालित होता है। तो अगर आप बैठा देंगे तो उसे संबंधित नस दब जाएगा तो वहाँ का उसको फालिज हो जाएगा। इसके लिए हमारे आयुर्वेद में लिखा कि प्राणा प्राणभित्तानाम यत्राश्रिता सर्वेन्द्रियाणि च यदुत्तमांग मंगानाम शिरसि तद विधीयते। इसलिए यह अंगों में उत्तम अंग है, इसके द्वारा पूरा जो है संचालन होता है, सभी इंद्रियों का संचालन होता है। लव सेंटर है, थॉट सेंटर है, इमोशन सेंटर है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, शरीर का जितना सिस्टम है सारा का सारा सिस्टम आपके इसे ब्रेन में है। इसलिए वहाँ से संचालन है तो लेटा के ले आइए, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड ही सबसे पहले गर्भावस्था में निर्माण होता है। इसलिए किसी भी मरीज को जो है इस प्रकार से बैठाना नहीं चाहिए और कोई भी हरकत नहीं करना चाहिए, उसको विधिवत लेटा के ले आइए, ऐसा मेरा आयुर्वेद कहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिमाग और जो रीढ़ हड्डी है दोनों एक ही चीज़ मैंने एक साथ बनी हुई है, एक ही साथ? हाँ, एक साथ। पहले अब गर्भावस्था में न्यूरल कैनाल बनता है, न्यूरल कैनाल के बाद आपका स्पाइनल कार्ड बनेगा, फिर आपका जो है ब्रेन बनेगा। तो सर्वप्रथम इसी का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको बहुत बचाना बहुत जरूरी है और यहीं से सबका संचालन है। सबसे बड़ी बात है सर्वेन्द्रियाणि च प्राणा प्राणभित्तानाम यत्राश्रिता सर्वेन्द्रियाणि च। यहाँ पे सभी इंद्रियों का आश्रय है, यहीं से संचालन है। तो कोई भी नस दबने न पाए तो आप उसे लेटा के ले जाएंगे तो नहीं दबेगा। इस तरह से जो है लेटाना ही श्रेयस्कर है, उचित है। अच्छा ये बताइए, जैसे किसी मरीज को अगर बार बार मिर्गी आ रही हो तो इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और इसमें क्या करना चाहिए? जी, अगर किसी व्यक्ति को मिर्गी आ रहा है तो उसमें आप घबराएं ना, उसे तुरंत करवट कर दें, चाहे बाएं करवट कर दें चाहे दाहिने करवट कर दें, और उसके मुंह में कोई कपड़ा डाल दें जिससे कि उसके द्वारा जो है जीभ न कट पाए। नहीं तो जीभ कटने से उसका बहुत खून खराब हो जाएगा और आप सीधा लेटाए रहेंगे तो उसका लार उसके जो है लंग में चला जाएगा। जब लंग में जाएगा तो उसका सांस बंद हो सकता है। तो ऐसे मरीजों को घबराएं ना, दौरा अपने समय पर चला जाएगा, एक निश्चित समय होता है। ये दौरा कई बार आता है दिन भर में, लेकिन हमेशा आप उसे करवट कर दें, ये मेरा आयुर्वेद कहता है। अच्छा ये बताइए, जैसे जो आजकल एक्सीडेंट होते हैं कार से या फिर और किसी गाड़ियों से जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसमें जो सर में चोट लग जाती है तो उसमें अत्यधिक तेज जब चोट लग जाए तो उसमें क्या करना चाहिए अगर मरीज बेहोश हो गया है? हाँ, तो ऐसी स्थिति में उसको ये देखें कि ये मरीज जो है चेतना अवस्था में है कि अचेतन अवस्था में है। जिस भी अवस्था में है, पहले तो किसी भी नर्सिंग होम में जाइए तो वहाँ तुरंत मैनीटाल चढ़ाने लगते हैं। मैनीटाल चढ़ाने से जो है शरीर में जो है समस्या हो जाएगा, ब्रेन में एक्स्ट्राड्यूरल सबड्यूरल ये सब बन जाएगा। इसलिए उसको जो है हॉस्पिटलाइज कर लीजिए, आप जो है इप्सोलिन लगा दीजिए, बोबरान लगा दीजिए, उसके जितने भी चीज़ हैं आप कर दीजिए, लेकिन पानी और जो है मैनीटाल न लगाएं। उसको जो है विधिवत किसी न्यूरो सर्जन के पास या न्यूरो फिजिशियन के पास जो है रिफ़र कर देना चाहिए, क्योंकि ये सब कैसे हायर सेंटर के हैं। छोटे मोटे जो है थोड़ा सा चिकित्सा करके छोटे डॉक्टरों को बिल्कुल हायर सेंटर पर न्यूरो डिपार्टमेंट में रिफ़र करना चाहिए। ऐसा लोग लालच बस नहीं करते जिससे कि मरीज का काम बिगड़ जाता है। मतलब आपका इसमें कहना है कि मैनीटॉल पहले लगाना ही नहीं चाहिए? हाँ, किसी भी मरीज को मैनीटाल हेड इंजरी में न लगाएं, इसलिए कि जब तक 4 घंटे बाद उसका सीटी स्कैन न हो जाए, अंदर की स्थिति आप न जान लें। मैनीटाल लगाएंगे तो एक्स्ट्राड्यूरल बन जाएगा। एक्स्ट्राड्यूरल बन जाने से ब्रेन का जो न्यूरो सर्जन है उसको जो है तुरंत हेड खोलने में समस्या हो जाएगा। हो सकता है सिर खोलते खोलते वो मरीज मर जाए, उसका क्लॉटिंग निकाल नहीं पाएगा, उसका जो है एक्स्ट्रा फ्लूइड निकाल नहीं पाएगा। इसलिए मैनीटाल न लगाएं, बाकी सारी चीज़ स्लोली कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मरीज को मिर्गी के झटके आते हैं
इसका क्या क्या कारण हो सकता है? मिर्गी के झटकों के तमाम कारण हैं। जैसे बच्चों को आ रहा है तो समझ लीजिए कि पेट का कीड़ा आपके सिर में पहुंच गया, उस कीड़े के इस कारण जो है एक सिस्ट बन जाता है, जिस सिस्ट का नाम है NCC, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। इसके वजह से भी आता है, पर ये CT स्कैन में आएगा। फिर किसी के ब्लड में टॉक्सिसीमिया हो गया, उसके वजह से भी आ जाएगा। फिर खून का कमी हो गया या कोई भी बात हो गया तो दौरे एक किसी भी वजह से आ सकता है। दौरा का एक स्पेशल कारण न्यूरो ही नहीं है, तो उसको सुनिश्चित आप करेंगे CT स्कैन करा करके। दौरे नाम से आप मत घबराएं। अनावश्यक जो है 5 साल 6 साल किसी की दवाई भी मत न करें, क्योंकि हो सकता है ऐसे ही आ गया हो किसी वजह से, तो दौरा आ सकता है। इसके लिए जो है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये सब सारे जो है केसेस जितने भी न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन के हैं, उनसे संपर्क के ही काम करें। मतलब ये पेट के कीड़े के कारण भी हो सकता है? पेट का कीड़ा जो है आपके ब्लड स्ट्रीम के द्वारा ब्रेन में पहुंच जाता है, वहां पे पहुंच करके वो NCC बनाता है। NCC का मतलब होता है न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। उसमें जो है कोई नस दबता है, जिससे कि आपका न्यूरॉन्स जो है बिल्कुल स्टिमुलेट जाते हैं, बहुत तीव्रता से काम करने लगते हैं। उसके फलस्वरूप जो है दौरा आ जाता है। चोट में भी दौरा आ सकता है, उल्टी हो सकता है। तो दौरा नाम से आप मत घबराइए कि दौरे के कारण जो है अनावश्यक दवाएं चलाएं, उसको पकड़िए किस वजह से दौरा आ रहा है। अच्छा, जैसे इस समय हो रहा है कि ब्रेन स्ट्रोक हो गया या किसी कारण से कोई व्यक्ति अगर कोमा में चला गया, तो लोग सोचते हैं कि उसका इलाज करने से अच्छा है कि आप घर में ही उसको सेवा करें, कि डॉक्टर के पास ले जाएं, कि कहाँ ले जाएं, इसमें क्या करना चाहिए? नहीं, ये उनका जो है गलत सोच है। अगर मरीज जो है कोमा में चला गया है तो भी आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि कोमा में गया है कि नहीं गया है। और आप छोटे जगह सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेहोशी में भी वही लक्षण मिलता है, अनकॉन्शियसनेस में भी वही लक्षण मिलता है। हो सकता है 1-2 घंटे बाद होश में वो आ जाए और आप पहले ही कह दीजिए कि वो बेहोश में चला गया, तो आप ब्रह्मा नहीं हो। आप उसको ट्रॉमेटिक सेंटर पर ले जाइए, वहाँ पे उसका जो है चिकित्सा होगा, उसका जांच होगा, पता चलेगा कोमा में गया है, कहाँ भी गया है। और कोमा में गया हुआ मरीज बिना चिकित्सा के वापस आता ही नहीं। क्यों नहीं आता? कि मेरे आयुर्वेद में लिखा कि दोषेषु मद मूर्छा